गुड इवनिंग एवरीवन। पुनः एक नए सेशन के साथ अनअकैडमी पर मैं हूं ज्ञान प्रकाश। आज जो क्लास द यूनियन में एक इंट्रोडक्टरी क्लास चल रहा था, मैं उसका एक टॉपिक आज डिटेल में लेकर आया हूं कि अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो उसके क्या झलक हो सकती है। सबसे पहले आपका मैं अभिनंदन करता हूं और इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके विषय वस्तु को सरल सहज समझने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। निश्चित रूप से एक कठिन मेहनत के द्वारा चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से उसको अरेंज किया जाए, निश्चित रूप से ये करने में बुक को पढ़ने के बाद उसका एक एनालिसिस करने के बाद किस चीज़ को कहाँ लिखा जाए और कैसे उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, एक वैज्ञानिक ढंग है जिसको मैंने आज इसको इस रूप में लिया है। ये जो आर्टिकल नंबर 72 है, अनुच्छेद 72, उसका एक विस्तृत क्लास का स्वरूप है। एक उसके बड़े आयाम से मैं इसको लेकर आया हूं। जनरली पुस्तकों में पढ़ने में काफी उलझन होती है, तो आज इस क्लास को करने के बाद जो आर्टिकल नंबर 72 है, अनुच्छेद नंबर 72, वो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि हमेशा इससे प्रश्न आते हैं, उलझने रहती हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्भया केस को लेकर जो ट्रायल चल रहा था, उस निर्भया केस के ट्रायल को लगातार कई वर्षों होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास जब पहुंचा तो बहुत सारी आपने उलझने देखी होंगी। कभी प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, कभी डिबेट हो रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर की जा रही है, यहां तक यूनाइटेड नेशन तक भेजा गया। तो ये जो आर्टिकल नंबर 72 है, बहुत सारी पेचीदगियों के साथ पिछले 2-3 महीना के में बहुत सारे जो इसका सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद राष्ट्रपति ने जो इनकी क्षमा को स्वीकार नहीं किया और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, उस केस के ऊपर अगर ये आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मैं उस केस पर भी आऊंगा एक स्पेशल क्लास कि आर्टिकल नंबर 72 को किस प्रकार से कानूनी दायरे में लाया, मतलब उसके उलझन रहा, राष्ट्रपति को किस प्रकार से प्रेशर बनाया गया, किस प्रकार से मीडिया ट्रायल हुए और अंततः तमाम गतिविधियों के साथ प्रेसिडेंट के सजा को माफ नहीं करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में गया, फिर उसको यूनाइटेड नेशन तक लोगों ने भेजा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर वो बातें आई, कितनी चीजें आई इस विषय वस्तु के संदर्भ में। अगर आप उसी दौरान अगर करंट अफेयर के साथ इस टॉपिक को पढ़े होते तो आपको बेहतर रूप से क्लियर होता। तो संविधान में आर्टिकल नंबर 72 अनुच्छेद 72 एक विशेष प्रकृति का आर्टिकल है, जहां एक अपराधी की मानसिकता के साथ विश्लेषण किया जाता है। क्या वो सही अपराध किया था, गलत किया था, क्या उसकी मजबूरी थी, क्या जानबूझ कर किया, क्या जानबूझ करके क्षमा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इन सारी आइडियोलॉजी को एक अंतिम लास्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है राष्ट्रपति, वह प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट को स्पेशल राइट है, एक महत्वपूर्ण ये अधिकार है कि अनुच्छेद 72 का वो प्रयोग करके न्यायालय प्रक्रिया के द्वारा लगातार कई वर्षों से कई ट्रायल, कई एक्सप्लेनेशन, कई जजमेंट को के बाद गुजरते हुए प्रेसिडेंट के पास लास्टली अगर वो केस मृत्युदंड या कठोर कारावास का है तो अंतिम रूप से वो भारत के संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अंतिम आपका एक लास्ट जो एक प्लेटफॉर्म है वो है प्रेसिडेंट और आर्टिकल नंबर 72, जिसके द्वारा आप क्षमा याचना, जीवन याचना, सजा को कम करना, ये इसमें आप कर सकते हैं। तो इस रूप में आर्टिकल 72 है। तो अनुच्छेद 72 और ये पढ़ने के बाद आप मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी सोल्व कर सकते हैं, जो लगातार कई धनंजय चटर्जी से आप शुरू अगर करते हैं। कलकत्ता में जब धनंजय चटर्जी थी, एक छोटी बच्ची के साथ उसने इस तरह की हैवानियत की और उसके बाद उसको मारकर दफना दिया था, और उसे भी मुझे याद है उस समय हम लोग स्टडी कर रहे थे और ये केस काफ़ी बाद में चलकर इमोशनल हो चुका था और काफ़ी प्रेसिडेंट के ऊपर
दबाव था कि धनंजय चटर्जी जो कलकत्ता के से लगभग मान के चलिए 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन लास्ट उसे भी चूंकि अपराध करने की कार्यशैली, विभिन्न मानसिकता, क्रूरता का जब अंत हो जाता है तो फिर उस समय कुछ नहीं, एक नेचुरल जस्टिस भी होती है, एक नेचुरल जस्टिस होती है कि इस प्रकार से क्रूरता का जब क्रूरता अपनी चरम सीमा को पार कर जाती है तब तो वहां क्षमा याचना का कोई आधार नहीं बच जाता। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है कि अपराधी किया हो लेकिन मानसिकता उतनी क्रूर न हो, तब जाके यहां पर यह अनुच्छेद 72 उसके लिए हो सकता है कि कुछ उसके जीवन में कुछ शुद्ध, कुछ मतलब छूट लेकर आ सकता है। आप इसी तरह से बहुत पहले की बात आपको बता रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान 1975 के दौरान आपने एक रंगा बिरला केस का नाम सुना होगा, और नहीं भी सुने होंगे तो रंगा बिरला केस बहुत चर्चित था। आप फिल्म में सुने होंगे रंगा बिरला का नाम। आप बीबीसी के ऊपर जाइएगा तो बीबीसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है रंगा बिरला के ऊपर, किस प्रकार के अपराधी थे और उन्होंने एक फॉरेन से आई, विदेश से आई महिला के साथ, उसके बच्चे के साथ, उसके भाई के साथ किस प्रकार मारपीट की, उसके साथ किस प्रकार अनह्यूमन घटना की, किस प्रकार क्रूरता की और उसको फिर मार दिया। ये इमरजेंसी के दौरान की बात है जहां तक मुझे याद है तो। और उसका भी ट्रायल रंगा बिरला दोनों भाइयों पर गया और ठीक इसी प्रकार से सजा जैसे धनंजय चटर्जी को मिली, अभी निर्भया केस में मिली, उसी प्रकार से रंगा बिरला के केस में भी यही सजा मिली थी। उन्होंने भी रेप करने के बाद उनको जला डाला था, मार डाला था, दफना डाला था और उसे भी अंतिम रूप में राष्ट्रपति तक का ट्रायल चला था और अंतिम से उन दोनों भाइयों को सजा मिली थी। ये बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं कि अगर नेचुरल जस्टिस की बात की जाए तो क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 72 का क्या होना चाहिए, आर्टिकल 72 में प्रोविजन क्या है, उसके क्या कंटेंट है, उसमें कौन कौन सी चीजें राष्ट्रपति को किस रूप से आर्टिकल्स को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहता है, राज्यपाल का थोड़ा सा राज्यपाल का भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके कई विंग हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 72 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 72 में 3 क्लॉज है, 71, 72 और 73। तो आर्टिकल नंबर 72 में क्या है, क्लॉज क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, फिर उसमें जो वर्ड डाले गए हैं पार्डन, सस्पेंशन, रेमिट और कम्यूट, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, पार्डन, कमिट, रेमिट और विराम और सस्पेंड। तो ये सब वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या ये वर्ड कहता है। आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा प्रेसिडेंट किन किन विषयों पर क्या क्या एक्शन ले सकता है, किन किन सजाओं पर वो माफ कर सकता है। और थोड़ी सी मैंने चर्चा समय को देखते हुए, पूरी चर्चा तो नहीं की है लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैंने राज्यपाल को लेकर की है। इन विषय वस्तु को आज आर्टिकल नंबर 72 के रूप में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 72 के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर आते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, आर्टिकल नंबर 72 हम भाग 5 पढ़ रहे हैं। टॉपिक द यूनियन है, संघ, जिसमें 100 अनुच्छेद हैं, 52 से लेकर 151, 100 आर्टिकल्स हैं, 52 से लेकर 51 तक। द यूनियन का मतलब होता है केंद्र स्तर की सभी संस्थाएं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़े, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा 63 से 70 तक, राउंड फिगर आ गए हम। ये भाग पार्ट 5 52 शुरू होता है तो 10 जोड़ दीजिए, 62 प्रेसिडेंट का आर्टिकल हो गया, राउंड फिगर कर दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल हो गया। 71 कहता है कि पिछले क्लास का लास्ट वर्ड यही था कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है, तो आर्टिकल नंबर 71 कहता है कि उस डिस्प्यूट का निर्वचन, उसका एनालिसिस, उसका केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और आर्टिकल नंबर 72 कहता है कि प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति है, किसी सजा के खिलाफ क्षमा दान देने की राष्ट्रपति को शक्ति है। ये आर्टिकल नंबर 72 कहता है। तो इसका कंटेंट जो आर्टिकल नंबर 72 जिस प्रकार से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में लिखा हुआ, मैं सेम उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन,
क्षमा देने की राष्ट्रपति, टू ग्रांट मतलब ग्रांटेड, ग्रांट मतलब देना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंसेस मतलब सजा, जो कोर्ट जो सजा सुनाती है उसको सेंटेंसेस कहते हैं, सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, टू सस्पेंड, है ना, टू ग्रांट पार्डन, टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है। मैंने पार्डन, क्षमा, सस्पेंड, निलंबन, रिमिट, परिहार और कम्यूट मतलब लघुकरण, मैंने इसका टर्म लिख दिया है। तो राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है। अब अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी सजा को क्षमा कर सकता है, उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है ना, कुछ दिन के लिए उसको रोक सकता है, ये 4 बार। तो ये राष्ट्रपति का पहला, तो एक मोटा मोटी हम लोग जब पढ़ते हैं कि क्षमा देने की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 72 है। अब उसके जो 5 वर्ड हैं उसके ऊपर देखते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति को क्षमा, उसके बाद किस प्रकार से करेगा मैं पार्ट बी में आऊंगा। तो क्षमा, तो राष्ट्रपति सभी दंड या दंडादेशों से को मतलब किसी को सजा हुआ है, किसी को कोई भी सजा है, तो सभी प्रकार के दंड, यानी कि मिलिट्री कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि सभी दंड या दंडादेशों से किसी भी व्यक्ति को जिसको सजा हुआ है उसको पूरी तरह से मुक्त कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो सभी दंड या दंडादेशों पूर्णतः मुक्त मतलब राष्ट्रपति किसी को सजा हुआ है संघीय विषयों में यूनियन लॉ के तहत, तो प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो सभी प्रकार के दंड को माफ कर सकता है। इसी का मतलब होता है यहाँ पर पार्डन, एक टेक्निकल वर्ड। दूसरा टेक्निकल वर्ड है कि लघुकरण, कम्यूट। दंड, इसका मतलब क्या हुआ, कम्यूट का मतलब क्या है कि किसी को सजा हुआ तो दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, दंड के मतलब माफ नहीं करना। अगर माफ कर दिया, चलो मृत्यु दंड मिला होता, लगा होगा कि कुछ इसमें विधि की मतलब लॉ के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ, कुछ गलतियां हुई, तो चलो माफ कर दिया, या आपको 10 साल का सजा हुआ माफ कर दिया, 20 साल का सजा हुआ माफ कर दिया, ये हुआ पार्डन। लेकिन लघुकरण, लघु मतलब स्मॉल, कम करना, कम्यूट करना, लिमिट करना, कुछ कम करना, जैसे दंड के स्वरूप को बदलकर, जैसे आपको दंड का स्वरूप है मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस से तो मरना ही है, लेकिन डेथ सेंटेंस न्यायालय की जुडिशरी के दिया गया आपका सेंटेंस है, वर्डिक्ट है, ये हुआ मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस। अब इसके नेचर को बदल दिया कि नहीं, डेथ सेंटेंस हटा दिया जाए, अब उसके जगह कठोर कारावास, ये प्रेसिडेंट कर सकता है। आपको अगर मृत्यु दंड मिला है, जैसा मान किया गया था निर्भया केस में भी कि इनके जो डेथ सेंटेंस हैं उनमें दिखाया गया कि उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो पत्नी ने भी रहम किया कि बच्चों और बीवी को देखते हुए जो निर्भया केस में जो कुछ अपराधी थे उनके डेथ सेंटेंस को बदल दिया जाए, मतलब कमिट कर दिया जाए, तो दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना था। मृत्यु दंड उनका डेथ सेंटेंस उसका नेचर था, उसके वर्डिक्ट का, जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का चेंज कर दो, चेंज करके क्या बदल दिया, कठोर कारावास में हो गया। यह हुआ लघुकरण। जनरली आपको बहुत सारे देखेंगे नहीं समझ में आएगा, क्लियर है। देखिए आज हम 72 को डिटेल में लेके चल रहे हैं कि किसी के बारे में अगर डिटेल पढ़ें तो किस रूप में क्लास में मजा आएगा। अनुच्छेद 72 का सेकंड टर्म है लघुकरण, टू कम्यूट नेचर ऑफ द वर्डिक्ट, है ना, चेंज कर देना प्रेसिडेंट को अधिकार है, राइट है कि जो मृत्यु दंड एक नेचर हुआ, मृत्यु दंड डेथ सेंटेंस एक नेचर हुआ, नेचर को जो चेंज किया गया उसी को कहा गया टू कम्यूट, लघुकरण। क्लियर, आपको सेंटेंस में आया था लघुकरण, है ना, कम्यूट। तीसरा है परिहार, दंड की प्रकृति को बदले बिना, दंड की जैसे मृत्यु दंड में तो कुछ बदलेगा नहीं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने
आपने ऐसा कुछ किया होगा कि पैसे चोरी करते समय घर के 2 सदस्यों को गोली मार दी। यह भी क्राइम है, जबरदस्त क्राइम है, लेकिन इसमें क्राइम करने के दौरान क्रूरलिटी लेवल भी देखा जा सकता है। तो जो भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, जुडिशियल एक्सरसाइज के बाद जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट दिया, तो आपको निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 2 वर्ष की कठोर या 10 वर्ष की कठोर या 8 वर्ष की कठोर सश्रम आपको कारावास हो रहा है। आपको एक कठोर, ऐसा क्या कि आपको जेल में चक्की पीसना है, पत्थर तोड़ना है, कठोर कारावास। तो अब राष्ट्रपति को अधिकार है, उसके पास जब गया लास्ट में, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते, उसकी प्रकृति को नहीं बदलेगा, चेंज नहीं करेगा, सेम सजा रहेगी। सेम है कि 2 वर्ष की कठोर कारावास, ये सेम वर्डिक्ट है। इसमें केवल कर दिया कि 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास, सश्रम कारावास। कठोर मतलब 2 को केवल 1 किया, नेचर सेंटेंस का वही रहा, जस्टिस नेचर वर्डिक्ट का वही रहा, कठोर सश्रम कारावास 2 की जगह 1 किया। कठोर सश्रम कारावास जो नेचर है वो अब भी रहा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि दंड की प्रकृति बदले बिना, है ना, सजा के कैरेक्टर को, है ना, बिना बदले उसे कम कर देना। जैसे 2 वर्ष की कठोर कारावास को 1 वर्ष में कठोर कारावास में बदल देना। इसे हम क्या कहेंगे? रिमिट, फिर विराम। जैसे सजा है, चल रहा है, जैसे भी करो, तो दोषी को सजा को किसी विशेष परिस्थिति में उसको छोड़ देना। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 साल की सजा हुई हो, 10 साल के, अभी आदरणीय लालू जी के बारे में, आप पॉलिटिकल में नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी सेहत की स्थिति को देखकर बार बार न्यायालय से डिमांड की जा रही है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो अगर दोषी को सजा, मान लीजिए किसी, अच्छा छोड़िए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा मिला और जेल में गया, दोषी की सजा को विशेष परिस्थिति में कम कर देना है, छोड़ देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 7 साल का कारावास है और उसको पैरालिसिस मार दिया, वो कुछ काम करने लायक नहीं है, विकलांगता आ गई, अंधापन आ गया। उस स्थिति में जब आपको एकदम न्यायालय में, जब ये कुछ नहीं कर सकता है, तो वैसी स्थिति में मानवीय ग्राउंड पर राष्ट्रपति उसके सजा को क्या कर सकता है? विराम कर सकता है, उसे छोड़ सकता है। वैसी स्थिति में जब उसके साथ कुछ ऐसे शारीरिक या मेंटल, मानसिक घटना घट जाए, मान लो उसका याददाश्त चला जाए, मान लो उसको, अब इस प्रकार हम देख रहे थे कि विराम मतलब अपंगता हो जाए या कुछ भी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट को अधिकार है कि उसे उसकी सजा को माफ कर सकता है, जिसे हम विराम के रूप में बोलेंगे इस कंसेप्ट के आधार पर। इसके साथ साथ जो 5 पॉइंट डिस्कस करना है वो है कि सस्पेंड। प्रेसिडेंट किसी की भी सजा को, अगर किसी दंड, मृत्यु दंड पर अस्थायी रूप से अगर वो चाहे तो किसी की सजा हुआ, मान लो तुरंत वह व्यक्ति, न्यायालय के द्वारा सजा हुआ कि 10 तारीख तक उसको फांसी की सजा देना है और वो 6 तारीख को राष्ट्रपति के पास उसकी जो मर्सी पिटीशन है वो जा रहा है, तो तत्काल प्रेसिडेंट को राइट्स है, को आदेश दे सकता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के सजा को सस्पेंड, कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जाए, ताकि उस पर फर्दर प्रोसीजर जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 72 है उस पर जांच परख करके राष्ट्रपति निर्णय ले सके। इसलिए न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को तत्काल वो प्रविलंबन अर्थात सस्पेंड किया जा सकता है और उसके बाद फिर देखा जाए कि इसको सजा माफ किया जाए, नहीं किया जाए। सस्पेंड का मतलब सजा माफ नहीं होना, सस्पेंड का मतलब कि अगली कार्रवाई के लिए तब तक सोच समझ के लिए कुछ दिन तक इस सजा को रोका जाए, ताकि उस पर निर्णय लिया जा सके। तो इस प्रकार जो प्रेसिडेंट का, जो राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 72 के तहत जो उसका राइट्स है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 यह कहता है, आर्टिकल 72 allow the president to exercise some special right which are provided by the article number 72, और इसमें
राष्ट्रपति को 5 प्रकार के अधिकार दिए गए कि वो क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है और प्रविलंबन कर सकता है। सभी दंड या दंडादेशों को पूर्णतः माफ कर सकता है। किसी दंड के स्वरूप को बदलकर वो कम कर सकता है, जैसे मृत्यु दंड, इसका एक स्वरूप है मृत्यु दंड, इसको चेंज कर दिया कठोर कारावास में। परिहार, किसी दंड की स्वरूप, नेचर, प्रकृति को बिना बदले उसकी सजा को कम करना, जैसे कठोर कारावास एक इसका नेचर है सजा का, तो 2 वर्ष की कठोर कारावास, यहाँ भी कठोर ही कारावास है लेकिन उसको कम करके 1 वर्ष कर दिया गया, जबकि नेचर सजा का सेम रहा। विराम, मैंने बताया किसी को अगर अपंगता हो, मानसिक बीमारी हो जाए, वो कुछ करने लायक नहीं रहे, तो मानवीय आधार पर उसको प्रेसिडेंट उस दोषी की सजा को विशेष परिस्थिति में माफ कर सकता है। और प्रविलंबन, जैसा कि भी हमने चर्चा किया उस रूप में देख रहे थे। ये तो हुआ कि आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को 5 प्रकार की सजा को माफ करने के 5 प्रकार हो गए। उसके एक्टिविटी को, उनकी जो एक्सरसाइज, पावर की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हमने 5 देखा: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, पार्डन, कम्यूट, रिमिट, है ना, विराम मतलब, और इसके बाद सस्पेंड। अब आर्टिकल नंबर 72, ये तो सजा, ये सजा को कम करने, माफ करने का प्रोविजन है कि कर सकता है, लेकिन किस मामले में कर सकता है, कैसे कानून पर कर सकता है, कहां की सजा को माफ कर सकता है, जिसे हम इस पार्ट में देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 72। तो ये सारा चीज वहां यूज होगा जहां की वो कानून रिलेटेड हो यूनियन लॉ का। कानून कहां का? केंद्र सरकार का कानून हो, संघीय कानून हो, यूनियन लॉ हो। जैसे जो केंद्र सरकार के अधीन जो कानून आता है, पहला केंद्र संघीय सूची, यूनियन लिस्ट, आप जानते हैं 100 से ऊपर हो चुका है यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट। जब हमारा संविधान बना था तो 97 सब्जेक्ट थे यूनियन लिस्ट में, तो अभी 100 प्लस हो गए हैं, तो 100 कानून है वो यूनियन लिस्ट अर्थात संघीय कानून है। तो किसी भी यूनियन लिस्ट के कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो सजा दी हुई है उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है, चाहे वो कानून किसी भी न्यायालय का हो, किसी भी जगह का हो। अगर वो कानून रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट या रिलेटेड टू यूनियन लॉ, तो राष्ट्रपति उसको इस रूप में प्रयोग कर सकता है, उसकी सजा को क्षमा कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, रिमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, अगर वो कानून कोई व्यक्ति यूनियन लॉ को तोड़ा हो, यूनियन लॉ को तोड़ा हो और अपराधी घोषित हो गया हो और किसी भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उसको सजा मिल गई हो, तो फिर अगर लास्टली अगर वो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन के लिए जाता है और अगर कानून यूनियन लिस्ट का हो, तो प्रेसिडेंट उस पर अपना एक्शन ले सकता है। ठीक है। दूसरा है मिलिट्री कोर्ट। अगर मिलिट्री कोर्ट है, जो सैनिक न्यायालय है, वो सेना अपने कर्मचारियों को सजा देती है, तो अगर सब्जेक्ट रिलेटेड टू मिलिट्री कोर्ट, अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा किसी के द्वारा सजा दी गई है, तो फिर उसको लास्टली उसके ऊपर भी राष्ट्रपति जो है उसके सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ये कर सकता है मिलिट्री कोर्ट के द्वारा भी दी गई सजा को। तीसरा है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड जो दिया गया हो, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। निर्भया केस में देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक क्या आते हैं। अगर डेथ सेंटेंस किसी को मिला हुआ है, किसी को भी मृत्यु दंड की सजा अगर मिली हुई है, तो राष्ट्रपति को ये आर्टिकल नंबर 72 पावर देता है कि वो किसी के भी मृत्यु दंड के मामले में उसके सजा पर इन 5 प्रकार से वो अपना डिसीजन ले सकता है, निर्णय ले सकता है। अगर वो केस डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड का हो या किसी भी जुडिशरी के द्वारा दिया गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं से भी अगर मृत्यु दंड का मामला है तो प्रेसिडेंट उस पर ले सकता है। ठीक है। ये आप देखिए आर्टिकल 72 कि अगर सब्जेक्ट हो यूनियन लॉ का, तब राष्ट्रपति उस पर कोई न कोई अपना जजमेंट दे सकता है। अगर हो मिलिट्री कोर्ट का, तो अगर मृत्यु दंड का मामला हो तो। ठीक। आर्टिकल 72 की जगह राज्य सूची का अगर विषय है, तो उस पर कौन यूज कर सकता अपना 161। तो राज्यपाल द स्टेट का टॉपिक है, तो हम इसको डिटेल वहां करेंगे। लेकिन बहुत सारे अधिकार लगभग राष्ट्रपति जैसा ही है, लेकिन राज्यपाल का अधिकार कहां कहां नहीं है, पहले मैं वो चर्चा कर देता हूं। अगर यूनियन लिस्ट का है, तो उस पर
राज्यपाल निर्णय नहीं ले सकता है। अगर मिलिट्री कोर्ट, सैन्य न्यायालय के मामले में कभी भी राज्यपाल नहीं निर्णय ले सकता है। अगर मिलिट्री कोर्ट का है, जनरली इस पर तो नहीं उतना नहीं राज्यपाल का कुछ इस पर है राइट्स भी, लेकिन अगर कुछ तो है, यूनियन रिस्ट के मामले में कुछ राज्यपाल का अधिकार है। लेकिन अगर केस मिलिट्री कोर्ट का हो, सैन्य न्यायालय का हो, तो राज्यपाल को आर्टिकल नंबर 161 के आधार पर किसी भी तरह का राइट्स नहीं है किसी को क्षमा माफ करना, अगर केस रिलेटेड टू द जो मिलिट्री कोर्ट। ठीक। तीसरा है कि अगर किसी भी मामले में, चाहे वो स्टेट लिस्ट का कानून हो, राज्य का विषय हो, या राज्य का कानून हो, या केंद्र का कानून हो, तो जहां पर अगर डेथ सेंटेंस है, मृत्यु दंड है, तो उस पर केवल और केवल सुनवाई प्रेसिडेंट के ऊपर हो सकती है। उस पर गवर्नर का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल हालांकि उसके कुछ चीजें पर है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट से रिलेटेड टाइम टू टाइम पर कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि आप मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास दे रहे हैं, तो ये चीज था कि कभी कभी ऐसा है किसी केस में कि जो अपराधी है, जिसको सेंटेंस मिला हुआ है, जो वर्डिक्ट है, वो लगा कि इसको राष्ट्रपति के पास उपस्थित करना चाहिए। ये बहुत दुविधा थी, क्या खुद प्रेसिडेंट के सामने जाकर हम अपनी मर्सी पिटीशन दया याचिका के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट के सामने जो मर्सी पिटीशन का जो कैंडिडेट है, वो प्रेसिडेंट के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकता और मौखिक रूप से वो सुनवाई नहीं कर सकता। जो भी जाएगा वो रिटेन फॉर्म में जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रेसिडेंट निर्णय लेगा, हालांकि उसे स्वविवेक से लेना है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन दी सिचुएशन को समझते हुए कि जो भी निर्णय लेना है प्रेसिडेंट को उस मर्सी पिटीशन पर, वो आपको मंत्रिमंडल कैबिनेट के सिफारिश के अनुसार ही काम करेगा, कैबिनेट के सलाह के अनुसार ही काम करेगा, कैबिनेट के एडवाइस के अनुसार काम करेगा। ऐसा किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी एक एक्सप्लेनेशन में कहा। तीसरा, प्रेसिडेंट किसी भी प्रकार से बाउंडेड नहीं होगा, किसी प्रकार से बाध्य नहीं होगा, अपने विवेक को, अपने स्वविवेक को यूज कर सकता है, किसी भी तरह से वो बाउंडेड नहीं है किसी फैसला करने या न करने से। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रेसिडेंट का जो विचार हो सकता है उस मर्सी पिटीशन पर, वो न्यायालय से भिन्न हो सकता है, उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। आपको न्यायालय ने दिया है डेथ सेंटेंस, प्रेसिडेंट उसको बदल सकता है, उसके विचार को, उसका विचार अलग हो सकता है। और एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति अगर उस पर जो भी जजमेंट दे, यस नो जो भी दे, तो फिर उसके पास उसी पिटीशन को लेकर दूसरी याचिका दायर नहीं होगी, दूसरी याचिका उसके सामने नहीं ले जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। दूसरा कि इस दौरान जो भी प्रेसिडेंट कार्रवाई करेगा, जो भी अपना जजमेंट देगा, उसके लिए किसी भी प्रकार प्रेसिडेंट किसी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, न सुप्रीम कोर्ट के प्रति, न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति, किसी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो अपना डिसीजन देने में स्वतंत्र है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ बाउंड है, लेकिन मान के चलिए कि लगभग वो इंडिपेंडेंट ही है। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 72 को अगर डिटेल में पढ़ा जाए, इससे फिर आपको रिलेटेड कुछ केसेस के नाम हो जाता है। जैसे कोई धनंजय चटर्जी का केस वो था, आप रंगा बिल्ला का केस लीजिए, बहुत ही चला इस पर डिबेट, बहुत सारे वकीलों ने बहुत सारे पैतरे अपनाए। रंगा बिल्ला का केस है, धनंजय चटर्जी का केस है। अभी आपने देखा कि निर्भया केस में जो 3 को फांसी दी गई, उनका केस है। तो ये सब केसों से देख सकते हैं कि डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 72 और सुप्रीम कोर्ट फैसला, जनमानस की भावना को लेते हुए ये सब केसेस बार बार आते रहे हैं। कई केसेज आया, मतलब प्रणब मुखर्जी के सामने भी आया, एपीजे अब्दुल कलाम के भी सामने आया था। इस प्रकार के केसेस आपको समझ में आ सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 72। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक दूसरे सेशन में। थैंक यू।